भवसागर अंध कोप परल जीव, भवसागर अंध कोप परल जीव। सूझे न चेतन दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीटे जन्म दुख धाय आगे माई। सतगुरु खोज करहु सब मिली के। हम लोग खोज करने के लिए निकले हैं, किसका? सतगुरु संत का, जो गंतव्य स्थान को, जीव को फिर परमात्मा से मिलाएंगे। जिस प्रकार कथा कुटुंबती जब जाते हैं करने के लिए, तो लड़का लड़की देखने के क्रम में एक स्त्री दुल्हन को दुल्हा से मिलाता है। दो पक्षों की अनुयायी देखा देखी के क्रम में दोनों के विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं और मिलाते हैं, जोड़ी बंधन को लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु हैं संसार जगत में, जीव आत्मा स्त्री परमात्मा परम पुरुष से मिलाने के कार्य करते हैं। जब तक दुल्हन को दुल्हा नहीं मिल जाए, दुल्हा को दुल्हन नहीं मिल जाए, तो बेचैनी और व्याकुलता जीवन में पड़ा ही रहेगा। एक बार सूरदास जी चलने के क्रम में एक ठूठा कुआं था, उसी में गिर गया। भगवान कृष्ण पुकार रहे हैं, परमेश्वर ईश्वर मालिक हमको निकालिए। भगवान कृष्ण चरवाहा के भेष में, चरवाहा मवेशी चरा रहे थे माल, जाकर के सूरदास जी को निकाले कुआं से। अब सूरदास जी को पकड़ लिया हाथ, तो सूरदास छोड़वे न करे। बोला देखो सूरदास जी, हम आपको निकाले हैं कुआं से, दलदल में पड़े हुए हैं, फिर पुनः हमको जाना है, माल मवेशी मेरा चर रहा है, तो छोड़िए हमको, क्यों भर पकड़े हैं हमको हाथ? बोला देखिए इसलिए हाथ पकड़े हैं कि फिर हम कहीं दलदल और खाई या कुआं में न गिर जाएं। आप तो हमको निकाले हैं, इसलिए हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। बोला नहीं, हमको माल में बेसी चराना है और काम है हमको, छोड़ो। तुमको हमसे काम था तो काम हो न गया, दलदल से निकालने दिए कुआं से, हमको छोड़ो। बोला नहीं छोड़ेंगे। भगवान कृष्ण झिट्टा मार करके हाथ छुड़ा लिए और चले गए। बोले हे मनमोहन राघव कृष्ण मुरारी, आपको तो हम पहचान लिए और आप हमको पहचान लिए हैं। कहा सुने की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी परी बारात। आप हमको हाथ से हाथ को छुड़ाए हैं, लेकिन आप हम मेरे दिल अंतर हृदय में जो वास किए हैं, उससे तो निकाल करके दिखा दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं हे सूरदास, उससे इस दलदल से तो सबको निकाल देते हैं, लेकिन परमात्मा के में जो विलीन और लीन हो जाता है, तो उससे उसको कौन निकालेगा? दूध को यत्न प्रयत्न के द्वारा घी को तो निकाल लिया जाता है, किंतु अंतर हृदय में परमात्मा में जो वास कर जाते हैं, जो नाला का पानी गंगा जी में मिल जाए, फिर नाला का पानी को कैसे निकाल सकेगा सूरदास जी? अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल, जल दिखला पाता नहीं। तो 9 द्वार के अंदर में स्त्री है, भ्रम की बास है, 10वें द्वार में परमात्मा ईश्वर का वास है। यही 9 द्वार की खाई में जीव आत्मा पड़ा हुआ है। मन का वास 9 द्वार में, दिल का वास 9 द्वार में, आत्मा का वास है सर्वत्र। 10वें द्वार से लेकर के 9 द्वार तक में आत्मा का वास है। आत्मा अमर है,
जीव आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक दुल्हन पुत्रवधू स्नान कर रही थी ट्यूबवेल पर जाकर के। टट्टी था, संठी का टट्टी था। अब पीछे में नाला साफ करने के लिए गए थे ससुर। ससुर तो खुरखुरिया होबे करता है, इधर साफ करो, उधर करो, इधर करो। बाल बच्चा के स्वच्छ जीवन के लिए नाला साफ कर रहे थे। पुत्रवधू कही अपने दुल्हा को कि देखिए ना, हम स्नान कर रहे थे, तो आपका बाबूजी हुलक करके देख रहा था, टट्टी से देख रहा था। बोला किसको देख रहा था? दुल्हा बोला किसको देख रहा था? बोला हमको देख रहा था। तो तुम हो कौन? कुछ तो होगा तुम्हारा परिचय। तुम स्त्री हो कि पुरुष हो कि नर हो कि नारी हो कि देवता हो कि परेत हो कि पिचास हो, आखिर तो परिचय तुम्हारा कुछ होगा। बोला ये बात गलत बोल रहे हैं आप, पक्ष ले रहे हैं पिताजी का आप। कोई पक्ष की बात नहीं है। तुम हो कौन? तुम आए हो कहाँ से? जाना कहाँ है? जब खुद को पता नहीं है तो भगवान का पता क्या लगा पाओगे तुम? खुद का पता नहीं जिसको है तो खुदा को पता क्या लगा पाएंगे? बोला देखो, समुद्र का पानी समुद्र के पानी को नहीं देख सकता है। गाछ में लगा हुआ फल, पत्ता, फल फूल को नहीं देख सकता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग हैं। जीवन उत्तम और सर्वोत्तम जीवन मानव का मिला है हम लोगों को। हम लोग किसको देख रहे हैं? दूसरे को देख रहे हैं। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है। अपने अंतर हृदय जगत में कभी झांक करके देखे कि हम किधर जा रहे हैं? जन्नत जा रहे हैं कि जहन्नम जा रहे हैं? नाविक मल्लाह अगर कुशल मल्लाह नहीं हो तो बीचे में नाव डूब करके रह जाएगा, क्या किनारा प्राप्त कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जीवन के सफ़र में जब तक कुशल ज्ञान का मल्लाह नहीं मिल जाएगा, संत सदगुरु, तब तक ये बीच भंवर में अब डूब करके दम टूट रहा है जीवन को। गुरु महाराज महर्षि में ही परम जी वचन है, आहो भाई भमर गुफा टप हो गहिले अनुपम धुन, टप सुन महासुन भमर गुफा टप हो। ये भमर गुफा में जीवन पड़ा हुआ है। अब भमर गुफा में अगर उसमें डूब जाए तो इंसान किसी को देख सकेगा? उसको एक ही चीज़ दिखाई पड़ेगा, मौत। तो हम लोग अपने आप को मौत को कभी देखे कि नित्य प्रतिदिन हम मौत के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। निरंतर नित्य प्रतिदिन दुख दायी जीवन दुख देते हैं, दुख भोगते हैं। ये दुख भोग करके संसार से हम लोग जा रहे हैं। कभी सुख शांति के संबंध में सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं? आँख आँख को नहीं देख सकता है, कपार कपार को नहीं देख सकता है, जुबान जुबान को नहीं देख सकता है, नाक नाक को नहीं देख सकता है, कान कान को नहीं देख सकता है, हाथ हाथ को नहीं देख सकता है, पैर पैर को नहीं देख सकता है। आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा, मन अपने अंग को कभी देखे कि मेरे अंग का आखिर इतना अंग जो हमको मिला है, हाथ हर चीज़ किस क्या काम के लिए मिला है? इसके संबंध में समझ में आया कि हाथ का क्या काम है? क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, सुरत राखु जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधान किसे कहते हैं? वृद्धजन कृपा निधान है। जवानी में, युवावस्था में खूब लड़े झगड़े, कमाए कोर के धन संपदा अर्जन किए हैं। आप तो उसको समाचार खबर पूछने के लिए नहीं जाते हैं, खबर नहीं पूछते क्या खाए, कहाँ सोए, क्या किए नहीं किए, तकलीफ के संबंध में नहीं पूछते हैं, और आप उस पर आरोप लगाने में लगी हो तुम। यही है इंसान का रूप।
देखो तकिया में रंग बिरंग का खोल लगा होता है, किंतु रुई एक ही होता है। तुम अपने आप को स्त्री कहते हो, हाँ अपने आप को पुरुष कहते हैं, किंतु आत्मा का जाति क्या है, मन का जाति क्या है, बुद्धि का जाति क्या है, विवेक का जात क्या है, पहचान क्या है, परख क्या है, दिल क्या चाहता है। भव बंधन जर जाई, हम भव बंधन में जीव जकरन में हम लोग पड़े हुए हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम लोग हरि हैं, किंतु अपने आप का परिचय नहीं है कि हम लोग हैं कौन। जान बूझ नर करही डिठाई, ताको नरक वास लिखा है भाई। आग लगी आकाश में, झरी झरी गिरा अंगार, संत नहीं होते जगत में जल जाता संसार। ये माथा में आग लगा हुआ है आकाश में, मस्तिष्क को आकाश कहते हैं। उसमें क्रोध का, विरोध का, जलन का एवं प्रकार की अग्नि धधक रहा है, ताप संताप झरझर करके नीचे गिर रहा है अंगार, और हम लोग उसमें ताप से जल रहे हैं। किसी के देह में आग अगर लग जाए तो वो किसी को देख सकेगा? एक ही चीज़ को देखेगा, वही मौत। जान कैसे बचेगा? तो जान कैसे बचेगा, अब प्राण की रक्षा कैसे होगा, आत्मसम्मान कैसे मिलेगा, इसके संबंध में देखे नहीं। हमको ससुर देख लिया, अब भैंसुर देख लिया, मरने के बाद में कुत्ता भी देखने नहीं जाता है। वही जिस पर आरोप लगाते हैं वही पानी, तुलसी जल, गंगा जी लेकर के दौड़ता है। सबको हक्कन रोने वाला मानव होता है, कोई कुत्ता बिल्ली या पशु गधा हाथी नहीं रोता है। इसलिए हम लोग रोते रोते आए जगत में और रोते रोते चले जाएंगे। कबीरा मैं जब जन्म लिया, जग हंसा मैं रोया, ऐसा करनी कर चलो, जग रोए मैं हंसू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।